वेलकम है आपको मेरे चैनल पे डॉक्टर DX गुर्जर। आज मैं आपको बताऊंगा विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो त्वचा की एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारा त्वचा का कलर चेंज हो जाता है। मैं एक इमेज डालता हूँ आपको बताने के लिए कि विटिलिगो दिखता कैसा है, आप समझ जाएंगे। विटिलिगो एक्चुअली हमारे त्वचा में एक पिगमेंट की कमी की वजह से होता है जिसको मेलानिन बोलते हैं। मेलानिन हमारे त्वचा में जो सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, उनका काम होता है मेलानिन बनाने का। लेकिन कभी कभार मेलानोसाइट्स कुछ प्रोडक्शन नहीं कर पाते मेलानिन की कमी की वजह से, फिर विटिलिगो एक बीमारी होती है। विटिलिगो क्या अनुवंशिक बीमारी है, क्या जेनेटिक डिजीज़ है? एक सवाल आता है, क्या ये बीमारी हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आती है, हमसे हमारे बच्चों के अंदर जा सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, ये एक जेनेटिक डिजीज़ भी है। बहुत सारों में देखा गया है कि जिसके माँ बाप को ये बीमारी है तो अपने बच्चों को भी होने का चांस उसमें। जुड़कर एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ गोरे लोगों में ही होती है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गोरे लोगों को ही हो। ये किसी भी रंग रूप के इंसान को हो सकता है, लेकिन जिसका कलर ज़्यादा डार्क हो, मतलब ज़्यादा ब्राउन या ब्लैक कलर हो, उनमें ये उभर कर आता है। वो किसी भी उम्र में हो सकता है और मोस्टली ये 30 साल की उम्र के पहले पहले होता है। और शरीर में कुछ लोगों के शरीर में 10% लोगों में ये बहुत तेज़ी से फैलता है और बाकी तो बहुत साल लग जाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए। मतलब स्किन के पैचेस पड़ते जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। किसी किसी में बहुत तेज़ी से फैलता है ये। विटिली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है और ये छुआछूत से भी नहीं फैलता है। ऐसा नहीं है कि हम विटिलिगो जिसको है उसके साथ खा नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, या थ्रू सलाइवा भी ये नहीं फैलता है। तो किसी लोगों को गलतफहमी है कि ये छुआछूत से फैलता है। ये छुआछूत की कोई बीमारी नहीं है। क्या हो अगर विटिलिगो का इलाज नहीं किया जाए, इसका उपाय नहीं किया जाए? तो उससे कुछ होता नहीं है। जो आपके पैचेस है वो बढ़ते रहेंगे। अगर आपको कहीं हाथ पे है तो पैरों तक या फिर फेस पर, गले पर फैलते रहेंगे। लेकिन फैलने के साथ साथ ये हमारे बॉडी में कोई इचिंग या बर्निंग सेंसेशन नहीं करते हैं। और इससे खाली इतना ही है कि हमारा माइंड अपसेट रहता है उन पैचेस को देख देख कर। विटिलिगो को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? अगर आपके पूरी बॉडी में 10% से कम पैचेस है तो मार्केट्स में कुछ नॉन स्टेरॉयडल टॉपिकल ऑइंटमेंट वगैरह मिलती है, क्रीम वगैरह, उससे थोड़ा बचाव हो सकता है। लेकिन मोस्टली वो क्रीम काम नहीं करती है। और दूसरा उपाय ये है कि हम ज़्यादा सनलाइट में ना जाए, ज़्यादा धूप में ना जाए। उससे क्या होता है कि किसी को धूप में जाने से वो एरिया में रैशेस आ जाते हैं, जो वाइट पैचेस स्किन है वो उसमें लाल लाल धब्बे आने लग जाते हैं। क्वेश्चन रहता है कि मेलानिन को हमारे शरीर में कैसे बढ़ाया जा सकता है जिसकी वजह से हमें ये विटिलिगो या तो हो रहा हो तो रुक जाए और या ना हो। तो देखा गया है कि विटामिन सी की टैबलेट्स और विटामिन सी से जो युक्त खाने की चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे संतरा और बहुत सारी बेरीज आती है, ब्लूबेरीज वगैरह। और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने से भी मेलानिन में प्रोडक्शन देखा गया है। विटिलिगो से अंधापन होता है। अगर हमारे बॉडी में जैसे कि पिगमेंटेशन एबनॉर्मलिटी ज़्यादा हो जाए तो उससे हमारे आँखों में जो आइरिस और रेटिना होता है उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से ग्लूकोमा नाम की बीमारी हो जाती है। ग्लूकोमा लंबे टाइम तक रहने से हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो हमारी आंखों के पर्दों पर प्रेशर की वजह से होती है। तो उसके लिए एक बार आँख के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है जिसको भी विटिलिगो है। विटिलिगो के लिए कोई टेस्ट है? नहीं, विटिलिगो के लिए कोई टेस्ट नहीं है मार्केट में ऐसा जिसे टेस्ट करके हम पता कर सकें कि हमको विटिलिगो है। विटिलिगो जनरली डॉक्टर देखने के बाद ही बता सकता है कि आपको विटिलिगो नाम की बीमारी है। मोस्टली स्किन डॉक्टर्स, स्किन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि विटिलिगो जैसी दूसरी बीमारियाँ भी होती है जैसे कि सोरेसिस वगैरह है,
तो स्किन में कंपेयर करना और परफेक्ट डायग्नोस करना एक स्किन स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि विटिलिगो में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो विटिलिगो में मेनली अल्कोहल और कॉफ़ी दोनों ही नहीं लेना चाहिए, वर्जित है, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन होता है जो कि विटिलिगो के लिए अच्छा नहीं है। और इसमें हम क्या खा सकते हैं, बाकी आप नॉर्मली सब फूड खा सकते हैं, चिकन, मशरूम या एग्स वगैरह खा सकते हैं। सिर्फ अल्कोहल और कैफीन यानी कि कॉफ़ी आपको नहीं लेना है। क्या विटिलिगो में बहरापन होता है? हाँ, तो हमारे अंदरूनी कान में मेलानोसाइट्स होता है जो कि पूरी बॉडी को कलर वगैरह प्रोवाइड करता है। अगर कुछ सेल्स इन पर अटैक करते हैं तो हमें बहरापन होने की आशंका रहती है, जो कि मोस्टली 12 से 38% विटिलिगो पेशेंट्स में होता है। अगर आपको ऐसी कुछ लग रहा है तो आपको एक ENT डॉक्टर को दिखा देना चाहिए जो कान के स्पेशलिस्ट होते हैं। फाइनली आप सोचेंगे कि विटिलिगो का ट्रीटमेंट क्या पूरी तरह से संभव है, तो मैं बोलूँगा मोस्टली तो विटिलिगो कम्प्लीटली ट्रीटेबल नहीं है, बट एक होप है कि एक लाइट थेरेपी करके आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट लाइट थेरेपी, जिसमें अल्ट्रा वायलेट भी यानी कि UVB रेस के साथ लाइट थेरेपी से इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उसका परसेंटेज काफ़ी कम है। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो में आगे भी आपको कुछ नई बीमारी पर बताते रहूँगा। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और आगे आप कौन सा वीडियो चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। थैंक यू।